पंचम सर्ग। कर्ममल रहित जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान भी प्रजा के लिए हितकारी धर्म का उपदेश करते हुए तथा बहुत से भव्यों को उतारते हुए पृथ्वी पर विहार करने लगे। उनके समोसरण में 84 गणधर थे तथा 84 ही गण थे। आर्यका भी 3,50,000 थी और श्रावक 3 लाख प्रमाण थे। श्रावकों की संख्या 5 लाख थी। भगवान का 20 लाख पूर्व वर्ष कुमार काल में, 63 लाख पूर्व वर्ष राज्य काल में तथा 1 लाख पूर्व वर्ष संयम काल में बीता। कहा भी है 70,56,000 कोड़ी वर्ष प्रमाण काल का एक पूर्व होता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में तथा अभिजीत योग में 7 मांगल्य युक्त भगवान के निर्वाण पद की पूजा की गई है। कहा भी स्वर्गावतरण, जन्म कल्याणक, विवाह, राज्याभिषेक, तप कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, ये 7 भगवान ऋषभ देव के मांगल्य हैं। देवेंद्रों के द्वारा नाना प्रकार से पूजित वे भगवान 4 प्रकार के संग सहित कैलाश पर्वत पर आरूढ़ हुए। वहां 10,000 साधुओं के साथ उन्होंने समाधि लगाई तथा 14 दिनों के बाद 14वें गुण स्थान को प्राप्त हुए। उन्होंने प्रातःकाल ही शेष कर्मों का अंत कर लोक को कंपाते हुए अव्ययवाद सुख वाले कल्याणकारी मोक्ष पद को पाया। तब अपनी देवियों सहित 32 इंद्रों ने परिवार सहित आकर के बड़े ठाट बाट से भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया। कहा भी है भवनवासी देवों के 10 इंद्र, कल्पवासी देवों के 12 इंद्र, व्यंतर देवों के 8 इंद्र तथा ज्योतिषियों के 2 इंद्र, इस प्रकार मिलकर 32 इंद्र होते हैं। चक्रवर्ती को अपने पुरोहित द्वारा स्वप्न के फलस्वरूप भगवान के निर्वाण की सूचना मिली, जिससे सैन्य सहित शीघ्र आकर उन्होंने निर्वाण कल्याणक की पूजा की। तब अग्नि कुमार देवों के इंद्र के मुकुट में लगे हुए चूड़ामणि रत्न की अग्नि से सुगंधित जल, पुष्प और अक्षतों से सिंचित उनकी देह का दाह संस्कार किया। वृषभसेन आदि गणधरों की अग्नि को दक्षिण भाग में तथा अन्य मुनियों की अग्नि को वाम भाग में स्थापित कर गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आह्वनीय अग्नि की उन लोगों ने पूजा भी की। उसके बाद इंद्रों ने चक्रवर्ती भरत को हाथ फैलाकर आश्वासन दिया तथा मधुरालाप कर गणधरों को उन्हें सौंप दिया। तब ऋषभसेन गणधर ने वियोग से विलाप करते हुए उस चक्रवर्ती को समझाया और सब लोगों का वृत्तांत कहा। हे चक्रवर्ती, हम सबका और भगवान आदिनाथ का संबंध सुनो, जो इस विचित्र संसार रूपी जंगल में अनेक भवों में घूमते हुए प्राप्त हुआ। जब 8 भाव पहले भगवान वज्रजंग थे, तब तुम उनके हितकारी मतिवर नाम के मंत्री थे। जो उनका अकंपन नाम का मंत्री था, वह बाहुबली राजा हुआ है और उसकी जो अनुंदरी नाम की बहन थी, वह तुम्हारी ब्राह्मी नाम की बहन हुई है। जो आनंद नाम का पुरोहित था, वह सुंदरी नाम की बहन हुई है और श्रीमती के जो वीर बाहु आदि पुत्र थे, वे सब हम लोग हुए हैं। हम लोगों ने तप कर तथा 4 आराधनाओं का आराधन कर आदि ग्रैवेक में अहिमेंद्र पद पाया था। जब तीसरे भाव में भगवान वज्रनाभि नाम के चक्रवर्ती हुए, तब तुम लोग उनके पीठ आदि प्रिय भाई थे। ग्रैवियक से अवतीर्ण होकर हम लोग उनके ही पुत्र हुए तथा वज्रनाभि के साथ ही दीक्षा लेकर हम लोगों ने घोर तप किया। फिर श्री प्रभु शैल पर तपस्या कर हम सब ने सर्वार्थ सिद्धि प्राप्त की थी और वहां से अवतीर्ण होकर वहां आदिनाथ भगवान के पुत्र हुए। जो गृहपति रत्न था, वह वहां आकर कुरुवंश में श्रेष्ठ श्रेयांश राजा हुआ।
जिसने धर्मरथ के दूसरे चक्र को चलाया, अर्थात दान धर्म का प्रवर्तन किया। इस संबंध को जानकर हे भद्र, व्यर्थ में तुम शोक मत करो, उसके मूल मोह का त्याग करो, क्योंकि यह शोक का महान स्थान है। इस प्रकार गणधर के द्वारा दिए गए उपदेश को सुनकर आश्चर्ययुक्त हो इंद्रों ने तथा चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत की प्रदक्षिणा की तथा अपने अपने स्थान को चले गए। तब चक्रवर्ती ने देशव्रत धारण कर कंठ में सूत्र जनेऊधारी श्रावकों की, जो कि संयम धारण किए हुए थे, पूजा की। सर्वज्ञ भगवान आदिनाथ के मोक्ष चले जाने पर वे लोग अग्निहोत्र यज्ञ को पूजने लगे, जो पद्धति आज भी लोक में चल रही है। वह चक्रवर्ती सदा सावधान हो साधु संघ की पूजा तथा धर्म श्रवण करता हुआ निरंतर दान सम्मान द्वारा श्रावकों की पूजा करता हुआ रहने लगा तथा यह ऐश्वर्यधारी राजा संपूर्ण भारतवर्ष का पालन करता हुआ, अरहंत भक्ति का आचरण करता हुआ और सुधर्म को जानता हुआ दिव्य भोगों को भोगने लगा। किसी समय भरत को सहसा वैराग्य हो गया, इसीलिए उस धीर वीर ने स्त्री के समान चक्रवर्ती की उस चंचल विभूति का त्याग कर दिया। वह अर्क के कीर्ति नाम के अपने पुत्र को राज्य सौंपकर मुक्ति के लिए भावनाओं का त्याग करता हुआ एक निमेष मात्र में केवल ज्ञानी हो गया। उस चक्रवर्ती के 77 लाख पूर्व वर्ष कुमारावस्था में, 6 लाख पूर्व वर्ष साम्राज्य अवस्था में और 1 लाख पूर्व वर्ष संयम में बीती तथा अंत में उसने वृषभ सेनादि गणधरों के साथ कैलाश पर्वत पर आरूढ़ होकर और संपूर्ण कर्मों को क्षय करके कभी नाश न होने वाले अव्यय मोक्ष पद को प्राप्त किया। जिनेंद्र भगवान के चरण कमलों में मुकुट झुकाने वाले भरतादि राजाओं ने अपने अपने पुत्रों को राज्य दे और दीक्षा ले, उनमें से 14 लाख तो मोक्ष गए तथा कुछ नवग्रहवीयक आदि में अहिमिंद्र हुए। इस प्रकार 18 गुणों का बार बार पालन करते हुए कुछ तो मोक्ष गए और कुछ मध्य ग्रहवीयक में इंद्र हुए। इक्ष्वाकु कुल तिलक कुछ राजा तप कर केवल ज्ञान की प्राप्ति कर मोक्ष गए। साकेत अयोध्या में उत्पन्न सभी जो 21 परिवार वाले नर नारी गण थे, वे सब मोक्ष गए और शेष स्वर्ग गए। भगवान सबनाथ का तीर्थ परिवर्तन काल एक पूर्वांग अधिक 50 लाख करोड़ सागरोपम प्रमाण कहा है। इस प्रकार भगवान आदिनाथ तीर्थंकर ने अपने तीर्थ को चलाया और इस मार्ग से असंख्य भक्तों को मोक्ष भेजा। उस अगण्य गुण वाले पुण्य स्वरूप अनंत ज्ञान दर्शन वाले इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न काश्यप भगवान को मोक्ष की इच्छा से सिर नमाकर प्रणाम करता हूँ। कुल और गोत्र का अंतर इस प्रकार है। अपने पितृ क्रम से आई हुई परंपरा को कुल कहते हैं तथा अपनी स्वमाता के संबंध से आए हुए क्रम को गोत्र कहते हैं। पवित्र यतिजनों द्वारा सदा माननीय, गुणनीय तथा कथनीय आदिनाथ भगवान के इस चरित्र को जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, वे भय और पाप से मुक्त हो उत्तम गति को जाते हैं। यहाँ पर नामावली आदि के लिखने में जो कुछ गलती हो गई हो, उसे अरहत भक्ति समझकर पुराण शास्त्र के विद्वानों को क्षमा करना चाहिए। इस प्रकार ऋषभ भगवान में अधिक भक्ति संपन्न बुद्धि वाले श्री विनय नंदी आचार्य के शिष्य दाम नंदी के भव्यों के हित के लिए 10 भवों को लेकर चरित्र वर्णन किया। इस प्रकार पुराण सार संग्रह के प्रोदेव चरित में भगवान का निर्वाण गमन नामक 5वां सर्ग समाप्त हुआ। कहा है,
आर से नाना प्रकार की कथाओं से युक्त देव और मुनियों के चरित्र का वर्णन करने वाला इतिहास है, ऐसा वीर शासन में रहने वाले मुनियों ने कहा है। 5 सर्गों में विभक्त नाना अर्थ और कहानियों से युक्त 350 लोकों प्रमाण यह संग्रह है। क्षेत्र, द्रव्य, लोक, कालोत्पत्ति, युग, कुलकर और वंश का वर्णन जिसमें हो, इस प्रकार 7 लक्षण वाला पुराण होता है, जिसने गुण पर्यायों सहित समस्त जगत को देखा है और जाना है, उस अक्षय, अजय और अनंत सर्वज्ञ के लिए प्रमाण है। सर्वप्रथम महाबल, दूसरा ललितांग, तीसरा वज्रजंग, चौथा भोगभूमिया आर्य, फिर श्रीधर देव, उसके बाद सुविधि कुमार, 7वां अच्युतेंद्र, 8वां बद्रनावी, 9वां अहेमेंद्र, 10वां ऋषभदेव। ये 10 भव पुरुदेव आदिनाथ जी के हैं।